Hello everyone. Today we will solve exercise 5A class 7 न्यू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। हम न्यू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूकेट पब्लिशर की, जिसके राइटर जोस पॉल हैं, क्लास 7 की है ना। उससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर रखे हैं, जो भी बना रखी है वीडियो, सब वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। चलिए करते हैं स्टार्ट। पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमें A B C D E F दे रखा है। स्क्वायर ऑफ 3 इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि स्क्वायर ऑफ 3 का मतलब 3 रेज़ टू द पावर 2, इस टाइप का लिखना है पावर की फॉर्म में। ओके, चलिए करते हैं इसे। तो ए पार्ट था आपका स्क्वायर ऑफ 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 का स्क्वायर जिसको बोलते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2। ये इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, बी में हमें दे रखा है क्यूब ऑफ 51, तो क्या होगा 51 रेज़ टू द पावर 3, ये सेकंड हो गया। सी है, ये तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं इसे। 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 8, तो क्या होगा 5 रेज़ टू द पावर 8, 5 की पावर 8 जिसे बोलते हैं 5 रेज़ टू द पावर 80 बोलते हैं। सही करेक्शन इसका यही होता है, प्रोनाउंसिएशन 5 रेज़ टू द पावर 8, इसको ऐसे लिखेंगे। ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस ऑफ पावर की फॉर्म, किसी नंबर को बेस ऑफ पावर में लिखें वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। डी है प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब्ड यानी 2 की पावर 3 एंड 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर्ड, तो 2 का क्यूब यानी कि 2 क्यूब, 3 स्क्वायर यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 2, ये इसका आंसर हो गया। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। ई 13 टू द पावर ऑफ 9, तो इसका आंसर क्या होगा 13 रेज़ टू द पावर नहीं, 13 टू द पावर ऑफ 9, इसको लिखेंगे हम इस तरीके से। नाउ लास्ट एफ पार्ट, 4 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू 45 लिखा हुआ है, रेज़ टू द पावर 45, तो क्या लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर 45 यानी कि 4 की पावर 45। तो ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इतने ही पार्ट थे। एफ, ये मैंने एफ कर दिया, आपको समझ में भी आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है 3 रेज़ टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये लिखा 3 रेज़ टू द पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का 4 बार, जितनी पावर है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9 3 27, 3 जा 81, तो आंसर हो गया इसका 81। बी पार्ट में लिखा 11 स्क्वायर यानी कि 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 होता है 121, तो बी पार्ट का आंसर हो गया। सी दे रखा है -3 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब क्या है -3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जितनी पावर हो उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो प्लस में आंसर आता है, और माइनस की पावर अगर ऑड में हो तो माइनस में आंसर आता है। तो यहाँ 3 क्या और, तो आंसर आएगा माइनस में, आप माइनस तो लगाइए। अब 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो -27 इज द आंसर। ओके, ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, बचपन से बहुत पहले से सुने आ रहे हो, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये आपकी चॉइस है। सीधी सीधी हिंट क्लियर डिसाइड हो जाएगा। माइनस का तो हिंट डिसाइड कर दो, माइनस होल पावर क्या है, इवन नंबर की ऑड, ये 3 है ना, साफ साफ दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सही कर दूँ, 3 का मतलब ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। अब 3 3 या 9, 9 3 या 27, क्लियर। तो सी कंप्लीट हुआ। नाउ डी इज -7 रेज़ टू द पावर क्यूब, तो -7 इंटू -7 इंटू -7, बताइए माइनस में आएगा कि प्लस में आंसर आएगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस में आएगा। क्यों, अभी डिस्कस कर रहे हैं, माइनस की पावर 3 माइनस में आएगा।
अब मल्टीपल माइनस में आएगा, माइनस तो लिख लो, 7 7 जा 49 और 49 7 जा होते हैं 343। ठीक है ना। आपको क्यू याद होने चाहिए, 20 तक क्यू रटे होने चाहिए और 50 तक के स्क्वायर कम से कम मालूम होना चाहिए। अगर आपको क्यू याद हो डायरेक्ट लिख सकते हो, 7 का क्यू 343 और क्यू है यानी कि ऑड नंबर तो माइनस में आएगा, तो माइनस 343। ओके, नाउ नेक्स्ट ई पार्ट। ई दे रखा 7 स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 और 7 7 जा 49। देखें एफ दे रखा है 4 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टाइम्स मल्टीपल 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का स्क्वायर होता है 16 का 256, तो 256 इसका आंसर हो गया। ओके, ये मैंने करा तो ये आ गया, वीडियो पॉज करना भूल गया लेकिन मैं वीडियो कैलकुलेट कर लिया, 4096 आ गया, 64 इंटू 64, ठीक है ना, 4096। तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द बॉक्स विथ एप्रोप्रिएट आंसर। जैसे ए बी सी डी पार्ट है, 3 रेज टू द पावर 4, क्या करना है, बेस, इसका क्या बेस है वो लिखना है। एक्सपोनेंट पावर इंडेक्स एक ही चीज होती है, कितनी पावर या कितना एक्सपोनेंट, जैसे 4 है यहाँ बेस में 3 आ जाएगा, ये 4 एक्सपेंडेड 4 वही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स वैल्यू से, मतलब इसका प्रोडक्ट करके जो भी आंसर आएगा। ओके, चलिए करते हैं इसे भी। तो ये मैंने पेपर पर लिख लिया है। पहला ए है 3 रेज टू द पावर 4। बेस क्या है, ये बेस कहलाता है और पावर को हम एक्सपोनेंट पावर या इंडेक्स बोलते हैं। तो बेस कितना है इसमें 3, एक्सपोनेंट पावर कितनी है, एक्सपोनेंट को पावर बोलते हैं 4, एक्सपेंडेड 4, इसको कैसे लिखते हैं, अभी करा था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जितनी पावर हो उतने टाइम्स इसका मल्टीपल, वैल्यू इसका मल्टीपल करके 3 3 या 9 3 27 3 या 81, वैल्यू होगी इसकी 81। ओके, सेकंड 5 रेज टू द पावर 3। तो बेस क्या है इसमें, बेस है 5, इंडेक्स 3, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 जा 125, 2 रेज टू द पावर 6। बेस क्या है 2, एक्सपोनेंट क्या है 6, 2 का 6 टाइम मल्टीपल, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 या 16 2 जा 32, कुछ गलत लिखा है 64 होता है, 1 2 3, हाँ एक पावर रहेगी कम है ना। 2 रेज टू द पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसको मल्टीपल करा 64। लास्ट वन इज 4 रेज टू द पावर 2। बेस हो गया 4, एक्सपोनेंट 2, 4 इंटू 4 4 4 जा 16। तो ये क्वेश्चन 3 पूरा आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 3/4 रेज टू द पावर 3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड करानी है। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो बताना है, चलिए करेंगे भी। तो ये 3/4 रेज टू द पावर 3, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 का 3 बार मल्टीपल्स 27, 4 का 3 बार 64, मतलब क्या ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और आप सो करना चाहें सो भी कर सकते हैं। 3 3 9 3 27, 4 4 या 16, 16 4 या 64, तो आंसर हो गया 27/64। बी पार्ट है आपका -2/5 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या है, -2 का 5 टाइम्स मल्टीपल 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, अपॉन में क्या है 5, तो 5 का भी 5 टाइम्स मल्टीपल, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब माइनस की पावर ऑड है तो प्रोडक्ट तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 5 32 होता है, मल्टीपल कर लो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, अपॉन में 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 जा 625 625 में 5 से मल्टीपल में कर लेता हूँ, 5 5 25 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1 5 से 31 3125। ओके, तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, -32/3125। क्लियर। चलिए करते हैं सी पार्ट।
सी पार्ट में हमें दे रखा है -5/8 रेज टू द पावर 4, तो वही -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 8 इंटू 8 इंटू 8 क्योंकि पावर 4 है तो 8, माइनस की पावर इवन नंबर है, प्लस में आंसर आएगा 5 5 25, 25 5 125, 125 5 जा 625, तो 625, तो ये आ गया 8 इज 64 और 8 इज 64, 64 इंटू 64 ये मैं कर लेता हूँ, 64 इंटू 64, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 6 जा 25, सॉरी 24 1 25, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 2 38, 6 5 9 2 8 to 10 कैरी 1 4096, तो इसका आंसर आ गया 625/4096. ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट. डी पार्ट है 4/5 का होल क्यूब. इसका मतलब हो गया 4 का 3 टाइम्स मल्टी, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 5 है तो 5 इंटू 5 इंटू 5, ये भी जी हो गया. 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. क्लियर, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कर दे रहा हूं. नाउ नेक्स्ट ई -7/10 की पावर क्यूब, तो ये हो गया -7 इंटू -7 इंटू -7, 10 का क्यूब यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10, आंसर माइनस में आया क्योंकि माइनस की पावर क्यू है. 7 इंटू 7 इंटू 7 अभी ऊपर किसी सवाल में आ चुका है, डी पार्ट में आ चुका है ये, क्वेश्चन नंबर 2K में वो होता है 343 है ना, तो 343 और 10 इंटू 10 100, 100 10 जा 1000, तो ये ई पार्ट का आंसर हो गया -7/10 का होल क्यूब होगा -343/1000. ओके, नाउ लास्ट एफ पार्ट. एफ पार्ट में दे रखा है हमें सेम है, सेम क्वेश्चन आएगा, बस क्या अंतर है दोनों में, ये माइनस में तो ये प्लस में, तो सेम आ जाएगा, उस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा. 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दूं डायरेक्ट, ऊपर कर चुके मल्टीपल और क्योंकि प्लस की पावर तो प्लस ही आएगी और नीचे आ जाएगा 1000. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के एफ पार्ट थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई, एफ, और ये चारों कंप्लीट हुए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में इसका रिवर्स है, रिवर्स से मतलब समझाने पहले यहीं पे दिखाऊंगा. जैसे हमें दे रखा हो 343/1000 और इसको पावर नोटेशन में लिखना है, तो इसके फैक्टर करेंगे, इसकी फैक्टर करेंगे और ऐसे पावर ना कि सेम है, 3 ऊपर तो 3 नीचे, तो इसको ऐसे लेकर रिवर्स करके 7/10 का क्यूब, रिवर्स चलेंगे 1 भी होता तो लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर इसको लिख देंगे ऐसे. अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन 5 ये आ गया, कन्वर्ट इनटू पावर नोटेशन, जैसे 1/27. ठीक है, अब मैं पेपर पर समझाता हूं कैसे होगा ये. 1/27 सेम रिवर्स है, तो पहले क्या करो आप, जो अगर 1 है 1 को छोड़ो, 27 के फैक्टर कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3. ऐसा मैंने क्यों बोला, तो ये हो गया 3 की पावर 3, तो 1 को तो हम 1 इंटू 1 करेंगे तब भी बनाएगा, और 3 बार लिखोगे तब भी बनाएगा, तो नीचे जितनी बार नंबर्स आए 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो अब ये पूरा क्या हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 3. इसे बोलते हैं हम पावर नोटेशन. ओके, क्लियर. कोशिश क्या करनी होगी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम करने की. हो सकता है कोई क्वेश्चन सेम ना आए तो उसको अलग लिखेंगे, न्यूमिनेटर की पावर अलग और डिनोमिनेटर की वो अलग लिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल आ जाएंगे जैसे था, है ना. अगर 9 होता नीचे तो 3 इंटू 3 तो 1 कम 2 टाइम्स करते हैं. क्लियर, अभी आगे आएंगे, देखते हैं. बी पार्ट इसका, बी पार्ट है -1/64. अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है. अच्छा कैसे है, मैं पहले रफा समझा दूं. 64 क्या होता है 2 की पावर 6, तो हम ये लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में देखो 64 आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है ना, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 64. और अगर ऊपर क्या है -1, अगर -1 को आप 6 बार मल्टीपल करेंगे, जरा कर दिखाता हूं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया,
लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 1/64, जबकि हमें माइनस में चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस को हमने 6 बार लिख लिया इवन में। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सीधी बात है। -1 6 बार आ रहा है, पावर 6 होगी, पॉजिटिव आएगा। तो अब क्या करें? तो नीचे जो है इसका ऐसा करो कि ऑड पावर बन जाती है, बन जाएगी। 2 2 का मैंने एक एक पेयर बना लिया, तो 2 2 जब 4, इसको 2 × 2 ना करके 4 × 4 × 4 कर लिया। अब ये आंसर आ जाएगा। अब -1 को 3 बार लिखना पड़ेगा, तो ऑड आ गया है ना। तो इसको हम 2 × 2 × 2 ना करके 4 × 4 × 4 करें। क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस में आंसर चाहिए। तो 64 को जैसे मैंने पहले वहाँ 2 लिखा, लिख सकते थे बिल्कुल, लेकिन 64 2 ना लिख के मैं 4 × 4 × 4 लिखूंगा, और -1 × -1 × -1। तो ये भी ब्रैकेट में लिखना है, एक ब्रैकेट में सब लिख लो। तो ये क्या हो गया? -1 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो अब ये आ गया -1/4 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? बन गया सेम, माइनस में भी आंसर आ गया। लेकिन अगर आप 2 की पावर 6 लिखोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम चाहिए। उसमें 6 आ जाती, 1 2 1 2 1 2 6, लेकिन सॉल्व करते -1 की पावर 6 का मतलब क्या होता? प्लस में आता, जबकि हमें वैल्यू तो माइनस में चाहिए। तो इसको हमने 4 के रूप में लिखा, ना कि 2 के रूप में। नाउ सी पार्ट, -27/125। ये तो इजी है, 3 टाइम्स लिख लो। -3 × -3 × -3, 3 3 9 3 27, और माइनस में आएगा। और ये होता है 5 × 5 × 5, 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5। तो ये आंसर हो गया आपका -3/5 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर ना? चलिए करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट -1/32। 32 होता है 2 रेज़ टू द पावर 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 5 है तो 5 तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि -1 से -5 क्या है? ऑड नंबर। तो -1 को 5 टाइम्स लिख लो। -1 × -1 × -1 × -1। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 रेज़ टू द पावर 5। क्लियर है? इजी, बहुत इजी है एक्सरसाइज। तो नाउ ई पार्ट, -1/343। 343 हम ऊपर बता चुके हैं क्या था? 7 का क्यूब होता है। तो 7 × 7 × 7 3 टाइम्स आ रहा है, तो 1 को भी हम -1 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया -1/7 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? चलिए करते हैं नेक्स्ट एफ पार्ट। नेक्स्ट है 49/81। अब जरा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो 49/81, 49 को हम लिखेंगे 7 × 7, और 81 को आपने ये लिख लिया, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, सही लिखा आपने। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 49। तो ये तो 7 की पावर 2 और 3 की पावर 4 सेम नहीं आया। तो क्या करो? 2 2 का मल्टीपल करके लिखो। 81 को हम 9 × 9 भी लिख सकते हैं। तो 7 भी 2 टाइम्स आया और 9 भी 2 टाइम्स आएगा, तो पावर हो जाएगी 7/9 की पावर 2, जिसको हमें पावर नोटेशन से बोलना है ना। तो इस 49 का तो एक ही तरीका है 7 × 7 लिखने का। 81 को हम 2 तरीके से लिख सकते थे, जो मैंने आपको समझाया, 3 × 3 × 3 × 3, लेकिन यहाँ पावर 2 आएगी, तो हमने 3 के बजाय हमने 9 में ब्रेक कर लिया, 9 × 9, और ये हो गया 7/9 रेज़ टू द पावर 2। नाउ जी पार्ट, जी दे रखा है 1/1000। अब 1000 का मतलब 10 × 10 × 10, 10 10 जा 100, 10 जा 1000, 3 टाइम्स आए तो 1 को भी 3 टाइम्स लिख लो। तो ये क्या हो गया? 1/10 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? ओके। अब यहां मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा। ये मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता था आपने ये लिखा होता 1/1000। 1000 के आपने प्राइम फैक्टर करे 500 बार, 250 टाइम्स, 125, फिर 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो आप 1000 को ये भी लिख सकते हैं 1/2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। क्लियर? अब 2 3 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, तो 1 कितनी बार लिखें? हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे, चलो 1 3 बार लिख लें, ओके 3 बार लिख लो, या 4 बार लिख लें, या 5 बार लिख लें, बनी रहेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। अगर पावर सेम हो तो क्या होता है? बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है। पावर सेम थी, ये फॉर्मूला हमने बताया था, a रेज़ टू द पावर n इंटू b रेज़ टू द पावर n। पावर सेम हो
तो बेस का मल्टीपल a इंटू बी की पावर m ही आ जाएगी। तो पावर सेम थी तो 2 इंटू 5 कर दो, तो 2 इंटू 5 क्या वो 10, 10 की पावर 3। ओके, तो ऐसा है, 3 है तो 1 3, मैंने यहाँ डायरेक्टली बता दिया सबको, तो 10 की पावर 3, तो 1/10 की होल पावर 3। बस एक दो सवाल और करेंगे क्योंकि यहाँ माइक चल रहा है, हो सकता है आपको पीछे सुनाई भी दे रहा हो, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ना, बंद हो जाएगा उसके हम वीडियो बनाएंगे। चलिए करते हैं एच पार्ट, ये लिए एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। -1/1000 सेम ऐसी है, तो समझ में आ गया। नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार लिख लेंगे, और माइनस में चाहिए तो -1 को 3 बार लिख लो। -1 इंटू -1 इंटू -1, 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये हो गया -1/10 रेज़ टू द पावर 3। क्लियर? तो ये एच पार्ट भी हुआ। नाउ आई पार्ट, थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट जला लेते हैं। आई पार्ट है ओनली 343, तो 7 का क्यों होता है, 7 7 जा 49, 7 जा 343, तो उसको ले सकते हैं हम 7 का क्यू। जे भी इजी है 156, ये 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो सकता, आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 156 कैसे, 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर सही करा है, 2 7 जा 156 है ना, हाँ, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 9 जा, सॉरी वो 9, और ये 3 से डिवाइड करा, सही था, मैंने कर लिया, नहीं गलत कर देता। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 है ना, 2 इंटू 2 इंटू क्या हुआ ये, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब क्या करें, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है हमें, होल पावर नहीं बने, दोनों बनने दो। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, पावर 1 लिखते नहीं, लिखना आप समझाने के मैंने दिया है, इंटू 13 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस जब एक ही बार आ रहा है फिर जबरदस्ती ना पावर बढ़ा दोगे ना, तो जे हो गया। नाउ के 441, 21 का स्क्वायर होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ सिर्फ। 441 हमने पावर फैक्टर करे, इसके प्राइम फैक्टर सॉरी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, कैरी 1, 1 4 14, 3 4 जा 12, और 3 7 जा, फिर देखें 3 से जा रहा कि नहीं जा रहा, 3 4 जा 12, 3 9 जा, अब किससे जाएगा, 7 से, 7 7 जा 7 जा। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो क्या हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और चाहो हमने भी ऊपर बताया था पावर सेम है तो बेस का मल्टीपल कर दो, 3 इंटू 7 21 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ लास्ट एल -169, 169 तो 13 इंटू 13, ठीक है ना, 13 होता है 169। लेकिन यहाँ अब क्या दिक्कत है, माइनस की, ये माइनस की प्रॉब्लम आएगी। माइनस से मतलब समझ में आ रही है, हमने 169 के, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, 169 के हमने प्राइम फैक्टर करे, तो 13 1 जा 13, 33 जा, फिर 13 से गया, ठीक है। अगर हम -13 ले लें तो ये तो पावर 2 हो गई, और -13 इंटू -13 प्लस का चाहिए, तो यहाँ माइनस और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ से -1 और लिख लो अलग से, बस इस तरह के केस में। ये इसका कुछ वो ऊपर तो बन गए थे, हमने 2 की पावर क्या थी 6 आ रही थी, 3 में कर लिया था, माइनस में आ गया था, यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ -1 तो अलग लिखोगे इंटू 13 का स्क्वायर, ये हो गया, या -13 का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, माइनस इस ब्रैकेट्स के बाहर है, अंदर नहीं लिख सकते, अंदर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -13 इंटू -13 प्लस में ही आएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि अभी तो जो भी सवाल थे क्या था, इसी को हम ब्रेक कर लेते थे, माइनस में क्यूब बना लेते थे, अगर इवन में तो ऑड में, लेकिन ये तो 2 ही है और ये ऑड में कन्वर्ट होगी नहीं, प्राइम नंबर है 13 और ब्रेक होगा नहीं, तो ये माइनस ब्रैकेट से बाहर लिखना पड़ेगा, -1 इंटू 13 का स्क्वायर या -13 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये एक्सरसाइज 5A आपकी कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।